ऑपरेशन महादेव अभी भी चल रहा है। तीनों आतंकवादी विदेशी हैं, ये हमको सूत्र बता रहे हैं। मुकेश सेंगर और जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, तीनों आतंकवादी विदेशी हैं, मतलब पाकिस्तानी हैं या कहीं और के भी हो सकते हैं? देखिए, जो अब तक की जानकारी है सूत्रों से जो मिली है कि 3 जो आतंकवादी मारे गए हैं, तीनों एफटीज उनको बोलते हैं, फॉरेन टेररिस्ट। ये विदेशी आतंकवादी हैं, ये जानकारी मिली है। और संभावना इसकी है कि तीनों ही पाकिस्तान के रहने वाले थे, क्योंकि जो कश्मीर में जो अधिकतर जो आतंकी आते हैं वो पाकिस्तान के ही होते हैं। और पाकिस्तान की जो अलग अलग जो वहां पर टेरर ग्रुप हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, टीआरएफ हो, ये सारे वहां से आतंकियों को ट्रेन करके भेजता है। तो कश्मीर में जितने भी अधिकतर जो एफटीज होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। तो संभावना इस बात की है कि जो तीनों आतंकी मारे गए हैं वो पाकिस्तान के हो सकते हैं। जी आप रहिए मेरे साथ मुकेश। मेरे साथ मेजर जनरल संजय सोई साहब भी जुड़ गए। शुक्रिया जनरल साहब, वक्त निकालने के लिए। बड़ा अपडेट आ रहा है वहां श्रीनगर से लिडवाल में हाई वैल्यू टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया है। चिनार कॉर्प्स ने ऑफिशियली ट्वीट करके बताया। और जैसा कि मुकेश बता रहे हैं, तीनों के तीनों विदेशी आतंकी थे। बड़ी कामयाबी सेना की। नहीं, बिल्कुल सुमित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सेना के जो ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और ये ऑपरेशन महादेव एक बिल्कुल पुख्ता इंटेलिजेंस के ऊपर लॉन्च किया गया था। और 3 टेररिस्ट को जो खत्म करना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये 3 टेररिस्ट नहीं मारे जाते तो शायद ये कितना बड़ा काम करते, कितना बड़ा कांड कर सकते थे, कुछ ना कुछ बड़ा नुकसान कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और यहाँ पर सेना जो कार्रवाई कर रही है, किस प्रकार से जंगलों की खाक छानते हुए एक एक खबर मिलके पूरा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया जाता है। जहां पर ये 15 कोर जो श्रीनगर में है, चिनार कोर, उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जहां पर राष्ट्रीय राइफल और मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जो रेप होते हैं, जो एसओजी के टीम्स होती हैं, उनको भी बधाई देना चाहूंगा इस सफल ऑपरेशन के लिए। क्योंकि इस तरह से जो ये दिखा रहा है कि भारत की लगातार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और एक निश्चय जो है कि आतंकवाद को खत्म करना और कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए जो चल रहा है काम, ताकि वो एक अच्छी तरह से जी सके, अच्छी तरह से जनरल सोई, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे लेमैन की तरह और दर्शकों की भलाई के लिए। जब सेना ये बोले कि ये हाई वैल्यू टेररिस्ट हैं, A+ कैटेगरी वाले, इसका क्या मतलब होता है? कितने खतरनाक आतंकी हैं ये? नहीं, बिल्कुल, एक तो जो काफी ट्रेंड आतंकी होते हैं, जो कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल भी ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो उनके कितनी बड़ी ट्रेनिंग है उनकी, किस प्रकार के हथियार हैं और कहाँ से वो आए हैं, तो ये सब देखते हुए, जो उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कैटेगरी की जाती है। तो ये कैटेगरीज को देखते हुए जब ये ए टेररिस्ट का है, तो यानी कि ये किसी न किसी बड़ा मुद्दा लेके आया हुआ है, जिसको कि ये बड़ा नुकसान करने में सक्षम रहता। और इसको खत्म करने से वाकई में एक, मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की जनता की भलाई के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन आज सेना ने अंजाम दिया है। सुमित जी, और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे। अब जब ये भी खबरें आ रही हैं, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज के हवाले से, कि आज जब संसद में चर्चा होनी है पहलगाम के मामले पे, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, ये टेररिस्ट जो हाई वैल्यू टेररिस्ट हैं, जिनको न्यूट्रलाइज किया है चिनार कॉर्प्स के ऑफिशियल ट्वीट के मुताबिक, ये पहलगाम वाले क्या आतंकी हो सकते हैं? इसीलिए इनको हाई वैल्यूड बोला जा रहा है? देखिए, पहलगाम वाले होते तो डेफिनेटली वो बात क्लियर निकल के आती। तो इससे ये जाहिर होता है कि शायद ये पहलगाम वाले नहीं होंगे। और पर हो सकता है कि अभी इनकी और पहचान की जाए और जान पहचान की जाए। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये हाई वैल्यू यानी कि ये फॉरेन टेररिस्ट हैं। कहीं ना कहीं इनके हथियार हैं, इनकी ट्रेनिंग ज्यादा, और जिस प्रकार से इनके हथियार रहे होंगे और जो इंटेलिजेंस मिलती है, जो धीरे धीरे हम इंटेलिजेंस बुक बिल्टअप करते हैं, उसके हिसाब से इनको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये वाकई में एक सफलता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर पहलगाम वाले होते तो डेफिनेटली उस चीज को कंफर्म कर दिया गया होता। अभी मेरे ख्याल से हमको वेट भी करना चाहिए औपचारिक बयान का सुरक्षा बलों की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि ये पहलगाम से इनका संबंध डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था या था ही नहीं, जैसा कि आपको भी अंदेशा है। क्योंकि हमको इस बारे में अटकलें लगाने से बेहतर होगा इंतजार करें औपचारिक बयान का। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जनरल साहब, क्योंकि आप ऑपरेशंस में रहते हैं, आप लोगों को हमसे अधिक अनुभव है। इतने बड़े विदेशी आतंकी इतने सारे आ जाते हैं, वहाँ वैली में जगह बना लेते हैं, जंगलों में रहते हैं, इनको मदद कैसे मिलती है? कौन करता है मदद? ये डरा धमका के मदद लेते हैं या वहाँ सिंपैथाइजर हैं?
नहीं, देखिए यहाँ पर दोनों बातें हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जब से 370 हटा है, एक माहौल बहुत बदली हो गया। मैं तो खुद पिछले साल श्रीनगर में गया था, तो एक टोटल माहौल डिफरेंट था। लेकिन अभी भी सिंपैथेसाइजर्स हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं और जिनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी मदद के बिना ये बात निश्चित है, जैसे अभी आप कह रहे हैं सुमित जी, कि इस तरह का ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है जिस प्रकार का पहलगाम का ऑपरेशन किया गया, या ये जो टेररिस्ट वहां पर घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लोकल सपोर्ट मिलती है, जिसमें दोनों चीजें होती हैं। कुछ सिंपैथाइजर भी होते हैं और कुछ को डरा कर भी उनके घर में जब किसी के सर पे बंदूक रखी है तो वो कुछ नहीं बोलता है, और वो आगे के लिए भी डरा दिया जाता है, अगर तुमने कुछ बोला तो बाद में तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तो दोनों ही बातें करते हुए कुछ सिंपैथी है और डर है, और कहीं ना कहीं पैसा भी दिया जाता है। तीनों एंगल देखते हुए ये इसका कोशिश करते हैं कि उन्हें सपोर्ट मिले रहे, और कहीं ना कहीं जहाँ से उनको राशन पानी, उनको हर तरह की चीज चाहिए, हथियार के छुपा के रखना है, उनको रास्ते की गाइडेंस चाहिए। कई बार उनको, जैसे पहलगाम में इंटेलिजेंस बिल्डअप किया होगा उन्होंने, जी कि एक खबर हासिल की होगी कब रास्ता कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कितने लोग आते हैं। ये सब बातों में कुछ ना कुछ लोकल लोग जरूर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं काफी जी इंटेलिजेंस के द्वारा। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना, राष्ट्रीय राइफल, के इनको ढूंढ ढूंढ के, ये बड़ा जरूरी है इनको खत्म करना। सुमित जी, जनरल साहब आप रहिए मेरे साथ। मेरे एक और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भारतीय सेना को, इंडियन डिफेंस को कई सालों से कवर कर रहे हैं। राजीव भी हमारे साथ हैं, मनोज्ञा भी हैं, मुकेश भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। राजीव, कोई ताज़ा अपडेट भारतीय सेना के संदर्भ में इस ऑपरेशन महादेव को लेकर? देखिए, सेना की ओर से जो 2-3 जानकारी मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ राजीव। एक महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है ऑपरेशन महादेव की, उस इलाके की, उस जगह की जहां पर आतंकी को ढेर किया गया। ये पहली तस्वीर आपको दिख रही है ऑपरेशन महादेव की। पहली बार एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां पर आतंकियों को ढेर किया गया। तीनों आतंकी इसमें ढेर दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में तीनों आतंकी ढेर दिखाई दे रहे हैं, उनकी लाशें दिखाई दे रही हैं। हम तस्वीर को जूम इन करके भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकियों की डेड बॉडी, आतंकियों के शव यहां दिखाई दे रहे हैं। तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। काफ़ी सारा सामान आसपास फैला हुआ है, खाने पीने का सामान भी दिखाई दे रहा है, जैसे कई दिनों से वहां रह रहे हों। और काफ़ी सारा सामान इनके पास, हथियार दिखाई दे रहे हैं। अगर हम जूम इन करेंगे तो हमको बड़ी सी हथियार दिखाई दे रहे हैं, AK-47 या AK-56 जैसी गन दिखाई दे रही है। राजीव, ये पहली तस्वीर हमारे सामने स्क्रीन पर है, आतंकियों के शव हमको दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन महादेव की कामयाबी की पहली तस्वीर राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है। श्रीनगर का बाहरी इलाका हरवान इलाका कहा जाता है, और जंगल से कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत घिरा इलाका है, और वहाँ सेना के 4 पैरा का ऑपरेशन है। बहुत क्लीन ऑपरेशन किया गया है, और सुबह 10:45 में यह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, और जो तीनों आतंकी जो हैं उनको मार गिरा गए। हालांकि अब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। सुरक्षा बलों को यहाँ से जो है भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। जब हमने सेना से पूछा कि ये कौन आतंकी हैं, क्या लोकल हैं या बाहर के हैं, तो सेना द्वारा हमें बताया गया कि हाई प्रोफाइल आतंकी है, यानी ये बहुत बड़े आतंकी हैं, कमांडर हो सकते हैं। कौन है क्या ये नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया सेना के द्वारा जानकारी दी गई कि हाई प्रोफाइल यानी बड़े आतंकी कमांडर हैं जो मारे गए हैं। तीनों को मार गिराया गया है। बड़ी खबर आ रही है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पहली बार एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर आतंकियों के ढेर होने की भी, और वो उनके पास से जो जखीरा बरामद हुआ हथियारों का, गोला बारूद का, जहां पे डेड बॉडी पड़ी है, जहां के आतंकियों के शव पड़े हैं, वहां भी हमको बड़ी बड़ी गन्स दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े राइफल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये 17 ग्रेनेड हमको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो इन आतंकियों के पास से बरामद किए हैं सुरक्षा बलों ने। बहुत बड़ा ऑपरेशन महादेव। 3 आतंकियों को मार दिया गया है। खबर यह भी है कि 2 आतंकी घायल हुए हैं इस ऑपरेशन में।